नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जीवन में एक ही जगह पर अटके हुए हैं? आप कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती। आप हर पल किसी न किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान दार्शनिक की जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय बस उसके प्रवाह में बहना सीखो। उनका नाम था लाओ त्जू। लाओ त्जू एक ऐसा नाम जो चीन के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्हें ताओ ते चिंग नामक महान ग्रंथ का रचयिता माना जाता है, जो आज भी दुनिया भर के लोगों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन का असली सुख और शांति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। और इस शांति को पाने का सबसे बड़ा रहस्य है वू वेई। वू वेई का मतलब है बिना प्रयास के करना या सहजता से काम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी न करें। इसका मतलब यह है कि आप चीजों को उनके प्राकृतिक तरीके से होने दें। जब हम किसी नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारा सारा प्रयास व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जब हम नदी के बहाव के साथ बहते हैं तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लाओ त्जू ने यही सिखाया कि जीवन भी एक नदी की तरह है। जब हम जीवन की धारा के साथ बहना सीख लेते हैं तो हमारे संघर्ष कम हो जाते हैं और हम सही दिशा में खुद ब खुद पहुंच जाते हैं। आज की दुनिया में हर कोई सफलता की दौड़ में भाग रहा है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, हमारा करियर, हमारे रिश्ते, हमारा भविष्य। लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि क्या यह सब हमें खुशी दे रहा है? शायद नहीं, क्योंकि लाओ त्जू के अनुसार जब हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें केवल निराशा और दुख ही मिलता है। लाओ त्जू की जीवन बदल देने वाली कहानी। लाओ त्जू की शिक्षा को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, लाओ त्जू के पास एक युवा शिष्य आया। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। उसने लाओ त्जू से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुँच रहा हूँ। लाओ त्जू ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य को अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए। नदी का बहाव बहुत तेज था और किनारे पर एक विशाल चट्टान थी। लाओ त्जू, इस नदी को देखो, उन्होंने कहा। यह बिना किसी प्रयास के बह रही है। इसे कोई जल्दी नहीं है, यह बस अपने रास्ते पर चल रही है। और इस चट्टान को देखो, यह अपनी जगह पर स्थिर है। इसने नदी को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर यह नदी को रोकने की कोशिश करती तो नदी इसे तोड़ देती या अपना रास्ता बदल लेती। लेकिन चट्टान ने ऐसा नहीं किया, वह बस वहां थी और नदी उसके चारों ओर से बहती हुई आगे निकल गई। इसका क्या मतलब है गुरुदेव? लाओ त्जू, इसका मतलब यह है कि तुम इस नदी और इस चट्टान दोनों की तरह बनो। जीवन में जब कोई मुश्किल आती है तो तुम उस चट्टान की तरह स्थिर रहो। लेकिन अगर तुम देख रहे हो कि कोई चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो तुम उस नदी की तरह बहना सीखो। जबरदस्ती चीजों को बदलने की कोशिश मत करो।
जब तुम किसी समस्या के खिलाफ लड़ते हो तो तुम अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हो। इसके बजाय तुम बस उस समस्या के चारों ओर से निकल जाओ, जैसे नदी चट्टान के चारों ओर से निकल जाती है। शिष्य: लेकिन गुरुदेव, अगर मैं कोशिश करना छोड़ दूंगा तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लाओ तजू: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। लाओ तजू ने समझाया, कोशिश करना और जबरदस्ती करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब तुम किसी बीज को बोते हो तो तुम उसे पानी देते हो, उसे धूप देते हो, लेकिन तुम उसे जबरदस्ती बड़ा होने के लिए नहीं खींचते। तुम जानते हो कि वह अपने समय पर खुद व खुद बड़ा होगा। यही वू वेई है। तुम अपना कर्म करो, अपना काम करो, लेकिन उसके फल को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश मत करो। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। जब तुम सही समय पर सही जगह पर होगे तो चीजें खुद व खुद तुम्हारे पास आएगी। लाओ तजू के 5 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। लाओ तजू के दर्शन को समझने के लिए आइए उनके 5 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर गौर करें। नंबर 1, सादगी। लाओ तजू ने सादगी को जीवन का सबसे बड़ा सुख बताया। उनका मानना था कि जब हम अपने जीवन को जटिल बनाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें चीजों को इकट्ठा करने के बजाय उन्हें छोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कम चीजों के साथ जीते हैं तो हमें कम चिंताएं होती है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। नंबर 2, मौन। लाओ तजू ने कहा था, जो जानता है वह बोलता नहीं, जो बोलता है वह जानता नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें चुप रहना सीखना चाहिए। जब हम चुप होते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, हम दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। मौन हमें आत्मचिंतन का मौका देता है। नंबर 3, खालीपन। यह लाओ तजू का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। उनका मानना था कि खालीपन ही सबसे शक्तिशाली है। एक घड़ा तभी उपयोगी होता है जब वह खाली हो। एक कमरा तभी उपयोगी होता है जब वह खाली हो। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी तभी कुछ नया सीख सकता है जब वह खाली हो। हमें अपने दिमाग से पुराने विचारों, धारणाओं और पूर्वाग्रहों को हटाना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। नंबर 4, सहजता। लाओ तजू ने सिखाया कि हमें बच्चों की तरह सहज होना चाहिए। बच्चे हर पल को जीते हैं, वे बिना किसी पूर्वाग्रह के दुनिया को देखते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और भविष्य की चिंता में खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नंबर 5, विनम्रता। लाओ तजू ने कहा था, एक महान नदी हमेशा सबसे निचले स्तर पर बहती है। इसका मतलब यह है कि हमें विनम्र होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में बहुत छोटे हैं। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों से सीख पाते हैं, हम दूसरों का सम्मान करते हैं। विनम्रता हमें अहंकार से बचाती है। फ्लो में बहने का मतलब क्या है? तो अब सवाल उठता है कि हम अपने जीवन में फ्लो में कैसे बहें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह भगवत गीता का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में खुद को परेशान न करें। जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छे आते हैं। हर पल में जियो। भविष्य की चिंता में खुद को इतना मत उलझाओ कि तुम आज को जीना ही भूल जाओ। आज का दिन तुम्हारा है। आज के पल को पूरी तरह से जियो। बदलाव को स्वीकार करो। जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है। अगर कोई चीज बदल रही है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो।
बदलाव ही जीवन का नियम है। अपनी अंतरात्मा की सुनो। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। उस आवाज को सुनो। दुनिया क्या कहती है इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। चीजों को जाने दो। अगर कोई रिश्ता, कोई काम या कोई चीज तुम्हें खुशी नहीं दे रही है तो उसे जाने दो। जबरदस्ती उसे पकड़ कर मत रखो। जब तुम किसी चीज को जाने देते हो तो तुम अपने जीवन में नई चीजों के लिए जगह बनाते हो। लाओ त्जू की शिक्षाएं आधुनिक जीवन में। लाओ त्जू की शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि वह हजारों साल पहले थी। नंबर 1, तनाव और चिंता कम करना। आज हर कोई तनाव और चिंता से जूझ रहा है। लाओ त्जू की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि तनाव का मुख्य कारण हमारा चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास है। जब हम प्रवाह में बहना सीख लेते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है। नंबर 2, बेहतर रिश्ते। जब हम विनम्र होते हैं, जब हम दूसरों को उनके प्राकृतिक तरीके से स्वीकार करते हैं तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। नंबर 3, रचनात्मकता और नवाचार। जब हम अपने दिमाग को खाली करते हैं तो हमारे अंदर नए विचार आते हैं। नंबर 4, आंतरिक शांति। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाओ त्जू की शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति देती है। जब हम अपने आप से और दुनिया से लड़ना छोड़ देते हैं तो हमें असली शांति मिलती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को किसी मुश्किल में फंसा हुआ पाएं तो लाओ त्जू की इस शिक्षा को याद रखें। बस फ्लो में बहना सीखो, दिशा खुद मिल जाएगी। अपनी ऊर्जा को संघर्ष में बर्बाद करने के बजाय उसे अपने जीवन की नदी के साथ बहने दो। यकीन मानिए, यह आपको एक ऐसे किनारे पर ले जाएगा जहां शांति, सुख और सफलता आपका इंतजार कर रही है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।